भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ के हर नागरिक को संविधान आजादी देता है। इसी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी आजादी है। मतलब सीमित दायरे में किसी मुद्दे या मसले पर अपनी सहमति असहमति को दर्ज कराने का अधिकार लोगों के पास है। लेकिन 23 दिसंबर 2025 की रात देश की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ कि लोग संविधान के इस अनुच्छेद की दुहाई देने लगे। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्नाव रेप केस के बारे में। चलिए जानते हैं उन्नाव रेप केस की मामला शुरू कहाँ से हुई और लोग संविधान के अनुच्छेद के ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं। दरअसल ये मामला 4 जून 2017 का है। इस दिन उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की अचानक लापता हो जाती है। परिवार ने थाने में मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज कराई। बाद में पता चलता है कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। फिर विक्टिम और विक्टिम के घर वाले सामने के पुलिस थाने में कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं। शुरुआत में लोकल पुलिस ने विक्टिम की कंप्लेंट को भी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि दुष्कर्म करने वाला एमएलए था। बार बार कंप्लेंट करने पर पुलिस ने सिर्फ आईपीसी की धारा 363 और 366 यानी किडनैपिंग से जुड़ी धाराएं लगाकर केस दर्ज किया, जबकि उस समय रेप की एफआईआर दर्ज नहीं की गई और ऐसे में मामला दबा रहा। इस मामले को हुए 10 महीने बीत गए। जब पुलिस और प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो विक्टिम ने देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लेकर मदद मांगी। फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इसी बीच विक्टिम और उनके फैमिली के ऊपर समय समय पर केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया, लेकिन पीड़ित परिवार डट के न्याय के लिए खड़ा था। 8 अप्रैल 2018 को पुलिस की निष्क्रियता और दबाव से परेशान होकर विक्टिम ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के पास आत्महत्या की कोशिश की। जिसके बाद मामला मीडिया में आया, जनता का दबाव बना और तब जाकर जांच सीबीआई को सौंपी गई। अंततः वो दिन आ गया। दिसंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नाबालिग से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद सेंगर की विधायक की सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। लेकिन विक्टिम को ये न्याय इतनी आसानी से नहीं मिली। न्याय पाने के दौर में विक्टिम ने अपने पिता को खोया। विक्टिम के पिता की मौत कस्टोडियल वायलेंस की वजह से हुई थी। इतना ही नहीं, विक्टिम एक ऑटो में बैठकर अपने 2 चाची और अपने वकील के साथ जा रही थी। बिना नंबर प्लेट का ट्रक आकर उस ऑटो को कुचल लेता है, जिसमें विक्टिम की 2 आंटी और वकील की मौत हो जाती है। विक्टिम भी गंभीर घायल हो जाती है, लेकिन वो बच जाती है। जद्दोजहद अपने को खोने के बाद न्याय मिला था। लेकिन अभी क्या हुआ, दिसंबर 2025 को आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी गई। जमानत के बाद आरोपी ने पीड़ित परिवार को डराना धमकाने लगा, जिसके बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ विक्टिम, उसके मां और एक सोशल वर्कर इंडिया गेट के सामने पीसफुल धरना देने लगी। लेकिन पुलिस वहां आकर शांति भंग हो रहा है बोलकर उन लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन जब वो लोग नहीं हटे तो उन लोगों को घसीटते हुए वहाँ से ले गए। जब ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तब देश के कोने कोने के लोग हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ हो गए जहां आरोपी को रिहाई दे दी गई। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर किस आधार पर हाईकोर्ट ने सेंगर को रिहाई दी है। दरअसल इस मामले में जब लड़की के साथ हादसा हुआ तब वो 17 साल की थी, जिस कारण इस केस में सेक्शन फॉर पोक्सो एक्ट लागू होता है, जिसमें आरोपी को मिनिमम 7 साल की सजा दी जाती है। लेकिन इस एक्ट के तहत अगर आरोपी पब्लिक सर्वेंट या सरकारी कर्मचारी होता है तो सजा 2-3 गुना बढ़ जाती है और उम्र कैद की सजा दी जाती है। क्योंकि इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर विधायक था, जिसकी वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसके वकील ने कानून में लूप होल निकालकर ये दलील दिया है कि पोक्सो एक्ट के तहत मिनिमम सजा 7 साल की होती है और सजा तब बढ़ जाती है जब आरोपी सरकारी कर्मचारी हो। आरोपी के दलील के मुताबिक विधायक सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। विधायक कैसे सरकारी कर्मचारी या पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो भी तो पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। अभी सोशल मीडिया के छोटे छोटे क्रिएटर से लेकर कुछ बड़े क्रिएटर इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज में से किसी ने भी उन्नाव की इस लड़की के लिए आवाज नहीं उठाई है। आप एक बार के लिए सोचिए, एक 17 साल की लड़की जिसके साथ एक विधायक दुष्कर्म करता है, न्याय के लिए वो लड़की दर दर भटकती है। न्याय पाने की इस दौर में उसके पिता की कस्टडी में मौत हो जाती है, उसकी माँ विधवा हो जाती है, उसकी 2 आंटी की जान चली जाती है। सोचिए उस लड़की पर अभी क्या बीत रही होगी जब उसका गुनहगार आजादी के साथ घूम रहा है। उस लड़की का क्या गलती है जो सड़क पर आज दर दर भटक रही है। न्याय मांगना ही हमारे देश में सबसे बड़ी गलती है।